हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, यानी कि वक्त हो गया है हमारी और आपकी बातचीत का। आज एक बार फिर से कोरोना के बारे में करेंगे बातचीत। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, कई जगहों पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। उसका असर आपके इलाके में क्या पड़ रहा है वो हमारे साथ आप जरूर करिए साझा हल्ला बोल में। चलिए, तो हमें फोन करिए और फोन करके बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपका इलाका, आपके इलाके के लोग, आपके आसपास के लोग, आप खुद कैसे भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं। क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस लड़ाई में आप एक मजबूत कड़ी साबित हों? तो आप हमें फोन करिए। क्या बॉर्डर सील करने के फैसले से राहत मिलेगी? क्या नंबर्स कम होंगे? सुरेंद्र हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। जी मैं ये हमारे इलाके बॉर्डर सील कर दिए जी, इससे कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी जी? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर, कि आपको क्या लगता है? मेरे को राहत लगने की उम्मीद है, मगर राहत लगी जैसे मेरा जला किधर है जी। जी, वहाँ कोरोना के 8 मरीज आजादपुर मंडी से संपर्क में थे जी। जी, और फिर मैं एक बात और पूछा था, लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर ये प्रधानमंत्री बताएंगे, नरेंद्र मोदी साहब। जब वो फैसला कर लेंगे, वो खुद सामने आएंगे। तब तक किसी की बात पर विश्वास मत करिए कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी जितने लोग भी कह रहे हैं बढ़ेगा, या जितने लोग भी कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा, वो सब कयास लगा रहे हैं। तो जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होगी, हम हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आपको जरूर जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। तो सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना पर मजबूत प्रहार करने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। आपको हमारे साथ जुड़ना है और बताना है कि बॉर्डर सील करने से कितना फायदा होगा प्रदेश के लिए। बॉर्डर सील करना कितना अहम है ये। क्या बॉर्डर सील करने से राहत मिलेगी? बॉर्डर सील करना कितना अहम कदम है। आप अपनी बात रखें, अपनी राय रखें, हमारे साथ साझा करें। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए क्या आपके इलाके का क्या है हाल। आपके इलाके में लोग कितना पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, और ये बॉर्डर सील होने से तो आप भी हमें फोन करें और फोन करके अपनी राय हमारे साथ साझा करें। सुरेश हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए सुरेश जी। सुरेश जी बोलिए। हेलो, बोलिए सुरेश जी। ये लॉकडाउन के बारे में बोलना था सर। जी बोलिए बोलिए सुरेश जी बोलिए। तो ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और समय पर फैसला लिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका, और ये बहुत ही सराहनीय है। इसलिए इसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 1 महीने के लिए, तभी देश की सुरक्षा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। राजवीर है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए राजवीर जी। अभी जो ये बॉर्डर सील करने का जो फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला है जी, और ये देश के अपने हरियाणा के लिए बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा रहेगा अपने हरियाणा के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो केस है हरियाणा में वो दिल्ली की साइड से आ रहे हैं जी। लॉकडाउन बहुत जरूरी था देश में, और हो सके तो ये और कुछ टाइम के लिए बढ़ा देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए अभिषेक जी। हेलो, बोलिए अभिषेक जी। सर मुझे ये जानना था कि क्या गुड़गांव में जो मारुति सुजुकी का प्लांट है क्या वो ओपन होगा या मतलब अभी वो होल्ड पे रहेगा? सर जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे, अभी ऑफिशियल जानकारी इसके बारे में नहीं है हमारे पास। मदन लाल हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए मदन लाल जी। सर मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया और अभी तक कुछ भी नहीं मिला, हमारी दुकानें बंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूं कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी और आप जो कह रहे हैं उस पर सरकार सोचेगी। हालांकि मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हाई क्लास हो, सबको इस वक्त देश का साथ देना होगा, सरकार का साथ देना होगा। और महामारी के वक्त जब जंग छिड़ती है उस समय हम बहुत अच्छे अच्छे पकवान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ किसी तरह से खुद को बचाए रखना है, देश के साथ खड़े रहना है, यही कोशिश करना है। रघुवीर है हमारे साथ। बोलिए रघुवीर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन के लिए रेड जोन घोषित किया हरियाणा के तीनों चारों तरफ से, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है उनको जारी रखना चाहिए, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ये एक अच्छा कदम है, इससे कोरोना रुकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नीलम है अगली कॉलर हमारे साथ। बोलिए नीलम जी। हेलो नीलम जी बोलिए। जी नमस्कार। मैं ये बोल रही हूँ कि बॉर्डर जो सील किए हैं सरकार ने, जो फैसला लिया है वो फैसला तो बहुत सही है, हम सरकार के साथ हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल आराम से घर में बैठे हैं, पूरे लॉक का पालन कर रहे हैं, हर एक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग इतने परेशान हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि जॉब का क्या होगा। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर कैसे चलेंगे। ना कंपनियों से कोई डिसीजन आ रहे हैं, ना कुछ सैलरी का पता चल रहा है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करें, इस चीज का तो सोल्यूशन सरकार निकाले। मीडियम क्लास के लोग कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? कितना पेशेंस, 1.5 महीने से हम लोग पेशेंस लेके बैठे हुए हैं। उस पेशेंस आज अब हिम्मत टूट चुकी है, टूट गए। अब हम लोग भी बैठे बैठे घर में रह के समझ भी नहीं आता कि क्या डिसीजन हम लोगों के लिए सरकार क्या डिसीजन। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए मैम, क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जॉब करते हैं, जॉब से घर चलता है और सैलरियों का पता नहीं चल रहा, मिलेगी नहीं मिलेगी आगे। जॉब भी कहाँ जॉब करते हैं? हम फरीदाबाद में कंपनी में जॉब करते हैं। किस चीज की कंपनी में? ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, तो वो कंपनी क्या कह रही है? अभी कंपनी जब तक सरकार कुछ फैसला नहीं लेगी, जब तक कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ से पता करें, कोई सही इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही। तो आप एक काम करिए, स्थानीय प्रशासन को फोन करिए। पहले तो कंपनी में ही फोन करिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। सर बहुत बार कॉल कर चुके हैं, बहुत बार कॉल कर क्या कहते हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, अभी पता नहीं है मिलेगी नहीं, कुछ भी डिसीजन हमें पता नहीं चल रहे हैं कि क्या होगा। सरकार ये आप कह रहे पार्षद वालों के पास जाते हैं, पार्षद सुनते हैं, पार्षद खुद अपनी पहले जेब भरते हैं, बाद में वो सुनेंगे लोगों की। नहीं, आप गए तो इस बार क्या कहा पार्षद ने? आपने बात करनी? पार्षद के पास एक बार गए, उन्होंने थोड़ा सा राशन भिजवाया। दूसरी बार हमने कॉल किया, उन्होंने बोला कॉल करना, हमने कॉल किया तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसी सरकार कोई मदद नहीं कर रही, तो हम कहाँ से करें, ये भी हम अपने घर से दे रहे हैं। राशन में क्या है, जो चावल 200 ग्राम तेल की चीजें, उससे कितने दिन घर चलेगा। और दूसरी बात ये कि वो सर्वे होता है, सर्वे करके ले गए हैं, अभी तक पूछा उन्होंने पैसों से मदद चाहिए, कैसी मदद चाहिए। 2 बार सर्वे हो चुकी है हमारी, लेकिन अभी सर्वे में भी कोई भी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। चलिए, आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं और हम इस मंच के माध्यम से आपने साझा किए हैं। उम्मीद करता हूं कि कंसर्न लोग सुनेंगे और इसका समाधान करेंगे। धर्मपाल है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए धर्मपाल जी। नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन को तो बहुत अच्छा किया है, मगर हम एक दुकानदार आदमी हूँ, अब बताओ हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? किस चीज की दुकान है आपकी? मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूँ जी।
तो जनरल स्टोर तो खुला रहना है। नहीं सर रेडीमेड विद कॉस्मेटिक ये है ना, चप्पल वगैरह है, जूते है, कच्चा बनियान है, हाँ इस टाइप की दुकान है सर, वो तो बिल्कुल बंद करी हुई है ना सर। अच्छा। नहीं तो सर एक बात हो तो सर घर में बैठ कर तो नहीं करा जाएगा ना खाने को है ना फिर कुछ है, अब रेंट भी चढ़े हुए हैं दुकानों के। तो रेंट क्या मकान मालिक परेशान कर रहे हैं आपको? नहीं, मकान मालिक परेशान नहीं कर रहा सर, वो देना तो पड़ेगा ना सर, मकान मालिक कोई परेशान नहीं कर रहा। मकान मालिक ने तो अभी तक बोला भी नहीं हमें, मगर एक बार हमें तो सोचना है ना सर। सर ये एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और इस वक्त बस ये देखना है कि किसी तरह से सरवाइव करना है। अगर इसी तरह से हर कोई सोचने लगेगा फिर तो मुश्किल होगी। हाँ, आपके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जरूर आप प्रशासन को फोन कर सकते हैं। प्रशासन इस वक्त सबकी मदद कर रहा है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई खाने की तकलीफ हो रही है, राशन की तकलीफ हो रही है, इस तरह की चीजों के लिए आप जरूर स्थानीय प्रशासन की मदद लीजिए। ये ना एक अचानक ऐसा हुआ कि मिडिल क्लास आदमी कहाँ तक करेगा सर? करना क्या है वो तो बताइए। नहीं सर, करना तो यही है कि मैं तो कहूँ कि अगर फरीदाबाद में जिस एरिया में हम रहते हैं, सेक्टर 15 में रहते हैं, हाँ। अगर हमारा कंटेम जोन नहीं है तो सर हमें इजाजत मिले मार्केट में, कम से कम कुछ तो करें। सर आपको पता है कि आपका इलाका कंटेनमेंट एरिया में है या नहीं है? नहीं सर, ये सेक्टर है 13 जोन है जी फरीदाबाद के अंदर, वैसे 15 है नहीं। हाँ। अगर हमारा बॉर्डर के पास पड़ता है ना, हाँ। तो बिल्कुल बॉर्डर से समथिंग 8 या 10 किलोमीटर के आसपास ही। हाँ। इसलिए सर मैं वो बात तो कह रहा हूँ, मगर थोड़ा बहुत तो टाइम मिले ना, कि मुझे चाहे 2-4 घंटे का ही मिले। सर अगर 2-4 घंटे के लिए दुकान खुलेगी तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे आपकी दुकान पर, और वहां सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोच कर देखिए इसके बारे में, और ये समझिए कि इस वक्त देश का साथ देना है सर। इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। फिर भी अगर आपको तकलीफ है तो आप स्थानीय प्रशासन को जरूर फोन करिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें मदद करेंगे। सतीश है हमारे साथ अगले कॉलर सिरसा से। बोलिए सतीश जी। हाँ जी मैंने अभी देखा था कि सिरसा में कोई निकले, तो कहाँ से निकले और कितने निकले जी? क्या निकले? पॉजिटिव केस। सर आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, उस पर आपको सारी डिटेल्स जो है हम लगातार साझा करते रहते हैं। सिरसा की अगर आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे टैली जो है वो चलती रहती है। एक तो डबवाली से आया था मामला, और इस तरह से जितनी जानकारियां होती हैं हम आप तक साझा करते हैं। एक एक एरिया बता पाना थोड़ा फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हम आपको अब देखेंगे हरियाणा न्यूज तो आपको सब पता चलता रहेगा। तो अभी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपके इलाके का क्या है हाल, और बॉर्डर्स लॉकडाउन करके सरकार ने कितना अच्छा किया। और क्योंकि लगातार आप देखिए ज्यादातर मामले जो हरियाणा में आए हैं उनका किसी न किसी तरह से दिल्ली कनेक्शन जरूर नजर आया है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सीमाएं सील की जाएं, और इसीलिए सीमाएं सील कर दी गई हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हल्ला बोल देख रहे हैं। हल्ला बोल में हम करते हैं आपसे बातचीत और जानते हैं कि आपके इलाके में क्या है हाल। कोरोना के इस कहर के बीच कई जगहों पर सीमाएं सील कर दी गई, खास तौर से वो सीमाएं जो हरियाणा की सीमाएं दिल्ली के साथ लगती हैं उनको भी सील किया गया है, और बहुत सख्ती के साथ सील किया जा रहा है। क्या आपके हिसाब से ये जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर केसेस जो सामने आए हैं उनका दिल्ली से किसी न किसी तरह का कनेक्शन जरूर रहा है। ऐसे में सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाते हुए सीमाएं सील की हैं। एमपी शर्मा है हमारे साथ इस वक्त। बोलिए शर्मा जी। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन बोलना नहीं। हेलो बोलिए, अपनी राय रखिए। क्या हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर सील करने से ठीक है, ये बॉर्डर तो बहुत पहले सील हो जाने चाहिए थे जी, लेकिन सौ के बीमारियां फैला के बाद में
मोनोपोली करते हैं। ये तो लॉकडाउन एक्चुअल तो फरवरी में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर भारत के अंदर ट्रंप नहीं आते तो ये भारत अभी बहुत बचा रह जाता। तो जनवरी में जब अपने राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई ये कोरोना, तो इसके मजाक उड़ाई थी लोकसभा में कि नानी के घर वहां इटली चले जाओ। तो विपक्ष, आज देश का विपक्ष खत्म हो चुका है और अभी इस पे राजनीति हो रही है। मजदूरों की क्या हालत हो रही है, फोटो खिंचवा रहे हैं, सरकार वो कर रही है, लेकिन हकीकत आप जैसे चैनल ही दिखा रहे हैं कि मजदूरों की सबसे बुरी दुर्गति हो रही है। जो देश के अंदर पानी नहीं दे सकते फिर कोई सरकार, वो क्या अन्न बांटेगी, क्या राशन बांटेगी, इस धांधली चल रही है, इसको कौन रोकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अरुण शर्मा है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए अरुण जी। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आप दोबारा हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या राय रखते हैं। तो लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप भी जुड़िए। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक बोलिए। के देवरा गांव से बोल रहा हूँ सर जी। जी बताएं। सर ना हमारे साथ एक ऐसी घटना थी सर ना, एक 10 तारीख को कंपाइन वाला आया था सर हमारे गांव में जी। जी, एक कंपाइन वाला आया था सर, पंजाब से कंपाइन वाला जी। सर वो 10 तारीख से 16 तारीख 26 तारीख है हमारे गांव में जी। सर वो कोरोना पॉजिटिव कल दिए में जी। सर वो तो काफी लोगों के साथ मिलजुल के, काफी लोगों के साथ मिलके गया सर। सर हमें तो काफी खतरा हो गया, हमारे गांव में काफी फैल चुका हुआ शायद ये। तो सर कल प्रशासन वाले आए थे, 30-40 बंदे आए थे जी, 40 बंदों को लेके गए जी। और सर आज भी डॉक्टर स्क्रीन करे। सर हमने तो ना गांव की इतनी संभाल रखी सर, उसके बाद भी ऐसी घटना घटी, बोलो क्या करें जी। तो जब वो आया था तो क्या उसकी स्क्रीनिंग नहीं की गई थी? नहीं सर, उसकी कुछ नहीं की सर, वो कंपाइन लेके आया सर गेहूं काटने, गेहूं कटाई करने के लिए सर। ये तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो लोग भी आएंगे कंबाइन लेकर, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही वो आगे काम करेंगे। ये लापरवाही है। ठीक है, अभी जो स्थिति है इसको संभालने के लिए आप सबको प्रशासन की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोमल है हमारे साथ अगली कॉलर। बोलिए कोमल जी। कोमल जी बोलिए। हम मोदी जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने लॉकडाउन लगा के मोदी जी ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान दिखाया। धन्यवाद करना मोदी जी का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही कोमल। और ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा वक्त है जब हम सबको मिलकर सरकार का, प्रशासन का साथ देना होगा। हालांकि जहां कमियां हैं वो भी दिखानी होगी, बतानी होगी और कमियों को दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।